हैं कनेक्टेड। क्या प्रॉब्लम उसमें आई? कंफर्म करना है। हम यार सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं सर अभी भी नहीं आ रही। ये भी नहीं जा रही है तभी तो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर अब आ रही है। चलो। ये तो इंटरेस्टिंग। सर फिर से चली गई। हाँ बेटा, आ रहा है। सर कभी कभार आती है फिर चली जाती है। अरे अभी तो सर ही, अरे सर कभी आ रही है कभी चली जा रही है। हमारी क्या प्रॉब्लम है? नहीं किए। अब आवाज आ रही है जय? यस सर अब अभी आ रही है। और भी करा सकते हैं।
क्या करना है? सर मैंने तो 2 स्टेप में किया है बस। सारे को 2 स्टेप में कर दिया? नहीं सर, हाँ अच्छा। मतलब तो छोड़ दो मैकेनिज्म, जब कर रहे थे मत करो तो करेंगे, अब कराना शुरू किए तो अब नहीं करेंगे। दोनों आवाज तुम्ही लोग से आ रही है। जब कहो सर डिटेल कराओ, भी तो एनालिन बाकी है जो अच्छा टेस्ट हुआ है, कुछ हुआ है, नंबर उम्बर आया कि नहीं? हाँ सर, जितना आपने कराया था वो तो कर दिया। अरे यार ये भी अलग लैंग्वेज बोल दी है, जितना कराया था उतना हो गया। अच्छा चेक नहीं हुआ है, अच्छा अच्छा, कितना % हुआ? अच्छा 80% हो गया, तब तो कंसेप्ट है। मैं जानना भी जरूरी है यार, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया था। नहीं सर, नहीं नहीं एक्सप्लेनेशन और मैकेनिज्म। चलो ठीक है, मतलब ऐसे ही मेरा कहना है कि अब थोड़ा समझ रहे हो तो थोड़ा अपने भी सेल्फ अच्छा किए, सर बुक में नहीं मिला, जो नहीं मिला तो वो हेल्प कर दे रहे हैं। सारे मल्टीपुल एक ही जैसा हुआ, इसलिए हेल्प करना भी जरूरी है कि जिसको जो एनसीईआरटी से पढ़ रहा है तो उसको तो मिलना चाहिए कि कैसे क्या होगा। इधर से तो जवाब ही नहीं आया। अच्छा नहीं हुआ, तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई? सेम ही था, तुम तो क्लास ही में नहीं थी। अच्छा ऑनलाइन थी, राइट, तो अच्छी बात थी। तो प्रॉब्लम क्या आया? अच्छा अच्छा, चलो अभी अभी अच्छा है कि लो जो टफ क्वेश्चन अभी पूछ ही रहा है, तो अभी से भी सीरियस हो जाओगी तो ठीक है। टेस्ट दी, कितना % क्वेश्चन बना? तो किसी तरह टेस्ट तो दिया कि अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ वो तो ठीक है। अच्छा अच्छा, तब ये निकनेम 2 से ज्यादा पूछ दिया होगा, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कुछ और। हाँ सैलोरिक एसिड, हाँ हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वो प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। कंसेप्ट में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, वो तो निकनेम है। मैं भी पढ़ा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो अलग प्रॉब्लम है। अब थोड़े फ्यूमिक एसिड पूछ दिया तो मलेइक एसिड क्या करे, उसके लिए अलग रिसर्च है। इसीलिए जानना है कि भाई कंसेप्चुअल से कहाँ प्रॉब्लम हुई, ये हमको जानना था। बाकी हो रहा है, बाकी जो जितना स्टडी करेगा उसके अनुसार होगा। कुछ तो बिना स्टडी की एग्जाम दे रहे होंगे, राइट? कितना % बना? अच्छा था नहीं, देखो ये सबसे अच्छा जवाब दिया। बेटा टेस्ट तो जरूर दिया करो, चाहे 30% मार्क्स आए 40, पता तो चलेगी क्या प्रॉब्लम है। फिर डिस्कस करने में वो तो हम इसलिए पूछे, क्वेश्चन पूछो, देखिए कैसा क्वेश्चन आया था। देखो क्वेश्चन कहीं से अरेंज हो, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसेप्ट तुम्हारा सही होना चाहिए। उसमें हम हेल्प हम भी करेंगे कि क्यों क्वेश्चन नहीं हुआ। जैसे बोलना देखिए सर के नेमिंग निक नेम जो था, तो उस पर हम कह सकते हैं मे भी मिस्टेक होगा, क्या नेम दे दिया, कुछ भी दे सकता है। एसिड में टाइप्स 8-10 तरह का है, तो क्वेश्चन का तो कोई, लेकिन एनसीईआरटी से जो आना चाहिए वो हो जाना चाहिए। इसलिए एनसीईआरटी का निकनेम जरूर देख लेना, मान लो कुछ नहीं करा है। चलो जी, अब प्रॉब्लम आया सिंगल बॉन्ड वाले तो सारे हो गए होंगे। अब उसमें पार्शियली, पार्शियली का मतलब होता है डायलूट केसेज में होगा एक ही जगह। हमने लास्ट क्लास में शायद जितने अर्थो पैरा पे थे सब पे भेज दिया था, राइट? बुक देखोगे, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, पैरा नाइट्रोफेनॉल, तो पार्शियली उसको कहते हैं। तो डायलूट के केसेज में वो भी डिस्कस कर देंगे, आप बुक से पढ़ लोगे तो और अच्छी बात। अब एक्चुअली सोच रहे हैं कि सब अपने किताब पढ़ना शुरू करो। कैसे बोले सर, एक ही बुक है हमारे पास, जितने बुक हो गए सब में अलग अलग है, किसी कोई बुक खराब नहीं है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करेगा। तो जो पहले बुक है उसको तो ठीक से करो। अब देखो घुसाया, सीधे गूगल एंट्री कर गया, हेल्प कर दिया, तुम कर रहे हो 2 स्टेप में बनेगा, तो बिना मैकेनिज्म का 2 ही स्टेप पे बनेगा, मैकेनिज्म से जाओगे तो 5 ही स्टेप लगेगा, वो तो इंटरनल हेल्प है। चलो अब देखोगे, हाँ बोलना ये था, सारे मल्टीपल बॉन्ड वाले सेम होगा जो अभी ये कोई करा दे, चाहे वो बेंजल्डिहाइड हो, चाहे बेंजोइक एसिड हो, चाहे मिथाइल बेंजोएट हो, चाहे बेंजोनाइट्राइल हो, एनएच3। तो 2 ही तरह का रिएक्शन ने बताया था, या तो मेटा डायरेक्टिंग या ऑर्थोपैरा। ठीक है, और भी क्वेश्चन कुछ माइंड में है तो बोल दो, शुरू करने जा रहे हैं। राइट, नाइट्रेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड का करते हैं जिस, अच्छा बेंजोइक एसिड का करते हैं, राइट। HNO3 plus H2SO4 change into NO2 plus
HSO4 माइनस प्लस H2 और तो इफेक्ट इसे तो आएगा। पहले सिंपल करा दे रहे तब डिफेक्ट की जो बात आएगी। ये स्ट्रक्चर होगा, टूटेगा कैसे? इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑन ले लेगा, कार्बन ले लेगा, कार्बन दे देगा, कार्बन दे देगा। राइट। मल्टीपल बॉन्ड दोनों में ज्यादा है, ये ब्रेक। बाकी इसके अंदर रेजोनेंस होगा वो अलग प्रॉब्लम है। इससे भी कंजुगेट बाहर बाहर भी हो सकता है। ठीक है, ये 15 मिनट लेट, इस पे भी थोड़ा ध्यान दोगे क्या? जैसे अब लेट, हम तो खुद लेट से शुरू करते हैं, नया टॉपिक से। अब देखो अभी ये समझ जाओगे तो इंटरेस्टिंग है, नहीं तो कंफ्यूजिंग है, किताब में ढूंढ के आए हो। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? अच्छा अच्छा, रिएक्शन पढ़े। चलो तो ये बेटा ये लोग कर चुके हैं। पूरा एक स्टेप बढ़ रहे हैं। ये दोनों साथ ही हो जाता है, लेकिन तुमको दिखाने के लिए देखो ये एरो दे रहे हैं, लास्ट क्लास में समझाया था बुक में। जैसे नेगेटिव बना वैसे ही, ऐसे यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है, इसीलिए हम तुमको दिखाने के लिए दिखाया इसमें स्लाइड। देखो अटैक किया, अभी माइंड में होगा दो जगह प्लस है, इसीलिए एरो दिए हुए हैं। अब क्या होगा? यहीं पे दे सकते थे, ये स्टेप छोड़कर डायरेक्ट जो ये लिख रहे हैं, HSO4 नेगेटिव है, ये बेस का काम करेगा। चलो थोड़ा सा एडवांस कर देते हैं कि कुछ को समझ में आता है, कुछ को नहीं समझ में आता है, ये भी तो पता चल जाए। यहीं पर लिख देते हैं IS2SO4। देखो सोचो, जिसको डाउट है बोलोगे। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब जो होमवर्क किया होगा उसी को समझ में आएगा, जो नहीं किया होगा वो पिक्चर जैसा देखेगा। अब जिसको क्वेश्चन पूछना है पूछते जाओ, और नहीं पूछोगे तो हम पूछेंगे। नीचे तो टूटा ही। अब हाँ, अभी क्वेश्चन सेकंड से डायरेक्ट थर्ड होता है, फोर्थ होता है। थर्ड तो तुमको दिखाने के लिए दिखा रहे। चलो और बोलो, जो पूछा कि सही क्वेश्चन पूछी उसके साथ क्यों नहीं यार? वो तो टूटा आगे वाले से जाएगा, पीछे वाले से थोड़े जुड़ेगा। और बोलो क्वेश्चन। होमवर्क किए हो तो बोलो क्वेश्चन। H2SO4 कैसे बन गया? हाँ जी, वही पता है कि होमवर्क कौन कौन किया, चेक हो रहा है। कहाँ से हाइड्रोजन आ गया? सब बेंजीने हैं, सब कार्बने हैं। हाँ तो वही उस तरह भी ब्रेक करके बोल सकता सर कि जहाँ NO2 है उसी का हाइड्रोजन निकला है, इसीलिए हमने बोर्ड पे दिखाया नहीं था, अब दिखा दे रहे हैं।
जो पूछी है वो भी क्वेश्चन। अब ये थोड़ा ज्यादा डिटेल हो गया। ऐसा क्यों नहीं सोच रहे थे, ये भी हेल्प कर दो। नेगेटिव मेटा पे ही आ रहा है, इसीलिए शुरू के क्लास में बताया था कि HSO4 बेस है। बच्चे क्या करते हैं, मौका मिला उसको अटैक कर देते हैं, उनको पता ही नहीं है कि बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है। कैसे पता चल जाएगा कि 12th है कि 11th है कि 12th पास है, कैसे पता चलेगा? बोलो तो हम भी हेल्प कर देते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब दिमाग से तो अलग कहानी हो गई, तो टेस्ट ही हो गया। अलग अलग रीजनिंग लगता है, तो उसके लिए बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, रिडॉक्स, एसिड बेस, बहुत सा फैक्टर लगेगा। अब हम लोग जैसे बैच है, बोल दो सर पता लगाओ कौन सा बैच है। अब 11th क्लास का बच्चा होगा, क्या करेगा? क्वेश्चन इधर से अभी जोड़ घटाव ये कर रहा है, क्या बोले तब तक ले वहां से जवाब आ जाएगा, तो पता चल जाता है वो 11th है। पूछा जाए इधर से, जवाब उधर से, ये भी रीजनिंग है। अब बोलो क्यों ऐसा होता है? अब फिर 12th पास में चले जाएंगे। नहीं समझे क्वेश्चन मेरा? समझे? क्वेश्चन इससे पूछा गया, जवाब तुमसे आ गया, तुमसे पूछा गया, उनसे आ गया। जो 11th में आते हैं न्यूली, जो 10th से 11th में, ऐसा क्यों होता है? हैं? वो भी प्रॉब्लम है। बोलो बेटा क्यों ऐसा होता है? अच्छा, इनमेच्योरिटी है, राइट। क्या जवाब दोगे? वो सीरियस है, ये नहीं है। हैं? एक्साइटेड काहे होता है? हाँ ये अच्छी, थोड़ा सा लैंग्वेज ठीक बोला। अब एक्साइटेड क्यों होता है? थोड़ा नॉलेज होता है, पूरे साल भर पढ़ता है, सोडियम स्टेट सोडा लाइम मीथेन बनता है, वही एग्जाम में आ जाता है, वही 99 नंबर आ जाता है, वही बच्चे खुश होते हैं, पूरी ऑर्गेनिक जानते हैं। 12th में आके 11th में आके पूरा एंजॉय करते हैं, ऑर्गेनिक तो बहुत अच्छा आता है। स्कूल वाले भी जंप कराते थे, ईस्टर जानते हो, एसिड जानते हो, सब जानते हो, जंप कर जाओ। आधे क्लास में खत्म, उसके बाद आ गए नॉमेनक्लेचर में, उसके बाद पूरी लाइफ एंजॉय करो। 99% यही प्रॉब्लम है, बच्चे तो पेन चलाना नहीं जानते हैं। तो वही एक्साइटेशन जो वर्ड बोला सही, कि इसके बाद जवाब दे पाएंगे कि नहीं, इधर से पूछा गया उधर जवाब दे दो। अच्छा यही के उल्टा कर दो 12th पास वाले के साथ। 12th पास वाले के साथ क्या होगा, यहाँ पूछे गए, इनकी पूरी आराम से कहानी पूछेंगे, कोई जानता भी रहेगा तो भी नहीं बोलेगा इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, सुनेंगे बड़ी आराम से। तो 12th पास वाले 200 बच्चे क्लास में रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। 11th वाले को 40 को टेकल करना मुश्किल हो जाता है। 12th वाले के साथ जो हो रहा है, तो तुम देख ही रहे हो क्या हो रहा है, इसलिए 12th वाले का जवाब ही नहीं देंगे। 11th का दे दिया, 12th पास का दे दिया। तो 12th पास वाले, इसीलिए हम लोग को सबसे इजी क्लास होता है 12th पास। कैसे पूछे हैं? तो तुम बोले हो ना कि हाँ वो सब पढ़ चुके हैं, तो सही सब पढ़ चुके तो कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं भी जानते हो तो यार कुछ भी हो सकता है, केमिस्ट्री बोल ही नहीं सकते। 11th वाले इमीडिएट एक्साइटेड रहते हैं। 11th क्लास में जाओ, नहीं बोले थे Cl+ लिख दो, 1 सेकेंड में गुस्सा निकाले, कैसे लिख दिए, क्यों लिख दिए, कहां से आएगा, कौन इलेक्ट्रॉन देगा। 12th वाले थोड़ा ऐसे उसे देख के चुप रह जाएंगे। 12th पास वाले तो बोलेंगे ही नहीं। राइट है रॉन्ग है, तुम क्वेश्चन पूछोगे, हाँ चुप तो होता होगा यार, कुछ भी हो सकता है। अभी तो 1 2 3 लिख, जैसे Cl और गुस्सा करना हो तो Cl पे +1 लिख दो, वो -1 लिखते हैं तो +1 लिख दो। कभी इनऑर्गेनिक नहीं पढ़े हो तो तुम्हारा भी वही हाल है जो 10th वाले का हाल रहता है, थोड़ा बहुत जानते होगा तो इसलिए एक्सक्यूज कर लेंगे। बात समझ में आया? इसीलिए
तीनों क्लास का कैरेक्टर है। तो आप देखोगे, अब इसमें किसी को पूछना है, हाइड्रोजन पुल कर लिया, फिर ये आएगा एक्सेस अगर होगा तो NO2 प्लस चार्ज, सॉरी इधर प्लस लिखना चाहिए था, हाँ सारे मल्टीपुल बॉन्ड ऐसे ही होगा। देखो सोचो फिर बोलो। लास्ट वर्ड डायरेक्ट लिख दी, वहां पे कंजुगेट दिखाना चाहिए था तो एक ही साथ दिखा दी। इसीलिए दिमाग से बनाओगे तो इंटरेस्टिंग है। मेटा पे ही नेगेटिव आया, इसलिए दो ही जगह गया, तीसरा जा ही नहीं सकता है, इसलिए जो भी मल्टीपुल बॉन्ड है सब मेटा डायरेक्टिंग जाएगा। सर ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रल बॉडी है और मैंने मेटा पोजीशन पे बॉन्ड ब्रेक करके वहां पे NO2 डायरेक्ट लगा दिया। नहीं समझे, नहीं फिर से क्या बोले, या तो दिखाओ। समझे क्या बोला, पहले तुम बोलो। बोलो, अच्छा देखना पड़ेगा। सर मैंने डायरेक्ट यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर दिया। अच्छा अपनी मर्जी है यार, ओह अच्छा अच्छा, यार ये तो 7th क्लास के बच्चे ऐसे कहेंगे मेरी मर्जी है। तुम्हारे घर के अंदर कोई भी चला जाता है, नेट पे तो तुम्हारे जैसा भी तो लिखने वाले हैं। जो बहुत लोग बच्चे बोलते हैं हम गूगल से पढ़ लेते हैं, पढ़ लो, कितना पढ़ लेते हो, वो और कंफ्यूज कर देंगे, लगे रहो रात दिन, पढ़ना कम है और 90% के होते। सिंपल था, तुमसे क्वेश्चन पूछे कि यार तुम्हारे घर पे कोई गया एंट्री कर जाएगा घर में, क्यों नहीं करेगा? तुम्हारा घर देख लो कितना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है। उसी में तुम्हारा फ्रेंड या तुम्हारा रिलेटिव या जिसको जान रहे हो वो भी डिसिप्लिन वे में जाना चाहेगा। डिसिप्लिन का मतलब हुआ कि जो वहां तुम्हारे घर में जैसा रूल होगा उसी को। तो तुम तो सीधे बीच पे जंप कर गए, किसी भी रूम में कोई आया नहीं, रोड पर का आदमी कहेगा अब सीधे किसी भी रूम में चले जाएंगे। वो क्या किया है, डबल बॉन्ड रखे हुए, यही यही से तोड़ दिया यार। तो एक से एक मजाक, इसीलिए एग्जाम्पल दिए हैं कि भाई बेटा बोलो कि ऐसे कर सकते हो तो ठीक है। शुरू में इतना ही समझाया था कि 5 ही रास्ता है एंट्री करने का। अब तुम्हारे घर में पीछे से कौन आएगा, चोर आएगा, मेन गेट से आएगा, तो आप कहोगे जो चोर आता है उसको तो मल्टीपल दरवाजे है, वो कहीं से भी एंट्री कर जाएगा।
तो बाद में जाने का क्या रिएक्शन होगा। आज जो गेस्ट होंगे, जो जानने वाले होंगे, मेन गेट से ही आएंगे। तुम्हारी भाषा में तो ऐसे ही जवाब दिया जाएगा। तो पहली बार हम भी तुमसे सीखे, अच्छा कहीं से तोड़ दो। जैसे हम मैकेनिज्म नहीं जानते तो अच्छी बात थी, इसीलिए नहीं मैकेनिज्म से जल्दी कराया जाता है। और बोलो जी, क्वेश्चन क्या है? अच्छा क्वेश्चन पूछा था तो तुमको लास्ट शुरू के क्लास में बताया था 5 ही रास्ता है अंदर जाने का। इसी ने पूरा ब्लॉकेज है, ऐसे नहीं एंट्री कर सकते हो। इस दीवार है चारों तरफ से, तब दरवाजा ये है थोड़े कि इधर से भी आ जाओगे, उधर से भी आ सकते हो। उधर से कैसे आएगा? और देखो सोच में पड़ गया। यही क्वेश्चन का जब पूछ रहा है हमसे कि जवाब दो सर। अब समझ में आ गया, रास्ता 5 ही है, इसीलिए हमने लिखवाया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाकी कुछ जगह डिफेक्ट है, क्या डिफेक्ट है वो अलग प्रॉब्लम है। और बोलो, जितने मल्टीपल बॉन्ड है सब सेम, क्योंकि सिंगल वाले का रेजोनेंस कर चुके हो। तुमको केवल मेटा पर नेगेटिव बनाने नहीं आ रहा था, जबकि नेगेटिव बन रहा है, दिख नहीं रहा था, दिख रहा था पॉजिटिव। इसलिए शुरू में नहीं बोले कि HSO4 क्या है, 10 बार इसीलिए पूछे थे कि बेस है। कुछ तो रुक गया, कुछ अटैक भी कर दिया होगा HSO4 माइनस को, माइनस है प्लस है, क्या प्रॉब्लम है। चलो जी, और बोलो, हो गया? बाकी सब ट्राई करना, तब नेक्स्ट क्लास में, कल के क्लास में पूछ लेंगे। मल्टीपल बॉन्ड वाला बोला सर नहीं कराए थे, तो सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, कि क्लास में बनवाए, हम ही देख ले यार, तुम बोलोगे तो दिखाए देखेंगे। एक बनवा दे, बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल नहीं लेना, बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, मिथाइल क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम क्लोराइड, फ्रेडियल क्राफ्ट रिएक्शन। जब बोल दिए तो करो आराम से। हैं? क्राफ्ट रिएक्शन, ये अल्काइलेशन है, ये मैथ में करा चुके हैं, तो क्वेश्चन आया इसलिए हेल्प किए। बेंजोनाइट्राइल क्वेश्चन लिख दे रहे हैं बोर्ड पे। ये है बेंजोनाइट्राइल, मिथाइल क्लोराइड, AlCl3। और जल्दी जल्दी करते चलो, कुछ और भी। हो गया? नेम भी लिख देना बेटा फाइनल का।
हो गया। देखिए मैकेनिज्म देख रहे हैं, रिएक्शन तो हो ही जाएगा। मैकेनिज्म देखना चाह रहे हैं ना कि रिएक्शन। राइट, मिस्टेक है, रॉन्ग अभी नहीं बोल रहे हैं। राइट, बहुत अच्छा। तो ये इसे लगता है कि होमवर्क के लिए किया ही नहीं है, कुछ भी लिख देता है। राइट, वाह, ये भी मिस्टेक है। राइट राइट, ये भी मिस्टेक है। सही है, एम छोटा लिखो यार, मिस्टेक है, रॉन्ग। तो यहाँ तो और रॉन्ग होगा, लेकिन ये अच्छी बात है, 80% सबका सही है। मतलब एकदम पैटर्न पकड़ लेते हैं, कुछ भी कर लो गलती पकड़ाएगा नहीं। वही देख रहे हैं कि आईआईटी के लायक कौन कौन बच्चे हैं इसमें। अपना भी दिमाग लगाना है, फ्रीडम हम हो ही गए कि क्लास कुछ भी पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। हो गया। अरे यार, तो अभी तो कराया बेंजल्डिहाइड का, तो उसे तो थोड़ा हेल्प लेके करते। सेम है क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ये भी ब्रेक करने में प्रॉब्लम आ रही होगी। एसिड कौन है इसमें? है ही नहीं। राइट, ऐसे ही बोल रहे हो कि स्ट्रक्चर बना के देख कर सोच के। तो अच्छा है, एक बोल देगा एल से, एक बोलेगा CH3, एक करेक्ट, कुछ नहीं। एसिड क्या है? एसिड क्या दिख रहा है बोर्ड पे? है ही नहीं। राइट, 11th क्लास में लिविस एसिड बेस, ब्राउन-लॉरी कंसेप्ट एसिड बेस। राइट, बिना प्लस प्लस कहीं दिख ही नहीं रहा है उसको, प्लस अपनी मर्जी से तो ब्रेक करने के बाद तो बहुत कुछ हो जाएगा। तो कहोगे H+ है, कुछ भी हो सकता है। जो दिख रहा है बोर्ड पे वो पूछ रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो उसमें भी लिविस कंसेप्ट पूछ रहे हैं। अच्छा, लिविस लिविस में क्या होता है तब पहले समझ में आएगा, तब तो बोलोगे। वाह, हाँ देखो, ये थोड़ा लैंग्वेज सही बोली, मॉडर्न है। लिविस एसिड बेस। अब इससे पता क्या चला, बॉन्डिंग नहीं पता है। अब इसी क्लास में लिखवाया था कि जो भी सारे एसिड, जैसे नाइट्रेशन कराया था तो उसमें एसिड था H2SO4। ऐसे कहोगे नाइट्रिक एसिड भी है तो डाइल्यूट में वो भी केस दिखाएंगे। तो अच्छा हुआ कि यहाँ से क्वेश्चन बन गया। देखो, तुम्हारे कारण सबको हेल्प हो गया, तुम तो हाथ खड़ा कर दिए। लिविस पता ही नहीं है, एक बोला CH3+ होगा, तो लिविस न्यूट्रल भी होता है, चार्जलेस होता है। सही बोली है, क्या समझे? अच्छा, सुनाई नहीं दिया? अच्छा, इसने क्या बोला? हाँ, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन दिख रहा है? अच्छा, ये प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम भी समझना होता है। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। हाँ, तो फिर तो उसको जबरदस्ती बना दे रहे हो। या तो इसकी बात सुनते कि ये भी हवा में घूम रही है कि हकीकत में। बोलो बेटा, इसमें लिविस एसिड कौन है? अच्छा, नहीं है। वाह, हैं? अरे यार, वो तो हम बताएंगे, ये आता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में, हम क्या करें? मतलब बॉन्डिंग कितना वीक है ये देखना, चेक करना चाह रहे हैं। हम 12th पास वाले से पूछ दिए थे। कितने लोन पेयर दिख रहा है? अब कितने टाइप से आईआईटी में? 3 4।
3 लोन पेयर है, राइट, वहां से 3 दिख रहा है, एक है, राइट, सही है, ये सबसे अच्छा तरीका है, 3 लोन पेयर, राइट। अब बंद कर दो, अब क्या समझाए तो, वहां से 1 लोन पेयर, वहां से 3 लोन पेयर, वो ऐसे ही जा रहा है कि पता नहीं चल रहा है, बीच वाले देख रहे हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है, 9th में भी पढ़ाया गया, 10th में भी पढ़ाया गया, 11th में भी, 12th में तो आ ही गया, अभी तो पहली बार समझा, चाहिए भी नहीं दिख रहा है। अरे यार वो तो टर्शियरी मैटर है, हम तो लिविस की बात कर रहे हैं, ये बोल दी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होकर, हाँ ये तो मैं भी बोल रहा था, जब शुरू के क्लास करते वक्त नाइट्रेशन सल्फोनेशन में लिखवाया था, मतलब जब डिफेक्ट कराएंगे तो क्या होगा, कितने Al पे टोटल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहां से कितने दिख रहा है, 8, राइट, वहां से 6 दिख रहा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, 8 वाले को कुछ नहीं लगेगा। अच्छा, अब अच्छा आईआईटी में क्या पूछ दिया एक बार ऐसा ही क्वेश्चन पे, टोटल लोन पेयर कितने हैं, छोड़ो अब उधर जाएंगे तो और उलझ जाएंगे, हैं देखिए, छोड़ो बेटा अब उधर जाएंगे तो, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लिविस एसिड है, तो सब में एसिड था, 5 रिएक्शन देखो शुरू में सब में एसिड से कराए, क्वेश्चन ही लोग पूछेगा नहीं, जहाँ नहीं जरूरत है पूछेगा क्वेश्चन ऐसे ही, CH3Cl AlCl3, इसीलिए सब कुछ भी करके कॉपी कर देते हैं, AlCl4-, यहाँ तो सब बच्चे ठीक किए थे, ये तो रजिस्टर्ड में ऑलरेडी पहले लिखा हुआ था, तो ये भी क्वेश्चन पूछ देते कि सर AlCl4- कैसे बना दिए, ये क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, या तो हमारी बात को चुपचाप सब सुन लेते हो, हैं कैसे अटैच हो जाएगा, अच्छा ये भी प्रॉब्लम है, अच्छा इसमें भी हम अटैच कर दे तो क्या प्रॉब्लम है, अरे पहले से तो 8 दिखा, 10 दिखा, 12 दिखा, डेफिशिएंट है इसलिए किसी से लेगा, इसीलिए जो किसी ने पूछ रहा था इसी में कि चेहरा कैसे दिखेगा बेस का, तो प्रोडक्ट क्या बना, क्या बना, हाँ एसिड से कंजुगेट बेस बन गया, अब वो पुल करेगा, किसी ने पुल कराया नहीं, अब सही बोले कि बेस बन गया, पहले एसिड था, इसीलिए सबसे रजिस्टर देके हम भी डर गए, यार ये तो कुछ किया ही नहीं लोग, अकर है बना दिए, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया, यानी ये सारे सिंगल बॉन्ड वाले में प्रॉब्लम होगा, तुम्हारी प्रॉब्लम कहाँ है, जो भी है, जो AlCl4 जो किए हो तुम, इसको ब्रेक तो किए नहीं हो, यही छोड़ दिया, आगे बढ़ते चले गए हो, तो H+ को पुल करेगा, जो भी कैसे क्या किए हो मिथाइल ग्रुप में, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, क्या सॉरी, यहाँ पर था तुम्हारा CH3+ और ये H था, तो ये जो ये तुम लोग बहुत सारे स्टूडेंट किया भी है, तो H+ ये पुल किया, तो पुल करने के बाद बनेगा AlCl3 + HCl-, या तो क्वेश्चन तो पूछ देते, अच्छा पता चल गया था यही गलती है, मिस्टेक, हाँ बोलो बेटा, हाँ वो डिपेंड करेगा जब है ना तभी रिएक्शन होगा, अभी तो लिविस एसिड लिविस बेस पर चले गए, ये लोग सब लिख दिए थे AlCl4, सीधे प्रोडक्ट बना दिए थे,
यानी सारे सिंगल बॉन्ड में वैसे ही बनाया होगा, सिंगल बॉन्ड में ऐसे ही छोड़ दिए होंगे। या तो हमसे पूछे रहते सर बहुत सारे नहीं बन रहा है, बेस को कैसे चेंज करे, ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। बेस का मतलब देखो फिर ओरिजिनल एसिड में बन जाएगा, तब डाइल्यूट केसेस समझ में आ जाएगा क्या होगा नहीं होगा। ठीक है, बाकी सब सही किए हो। प्रॉब्लम यही था, हम सोचे एक गलती किया दो गलती किया, सबका एक ही प्रॉब्लम था, इसीलिए एक्सप्लेन करना पड़ा कि हो गया कि इसको डिटेल कर दे। कंजुगेट बेस, अच्छा बेस जो बन गया वो पुल करेगा, एसिड जो होगा तो पुश करेगा। ठीक है, फिर से घर पे करना, तो कल के क्लास और इंटरेस्टिंग होगा। हम यही चाह रहे हैं कि अपने रास्ते से चलो। अब थोड़ा डाइल्यूट का केस भी समझा दे रहे हैं। मान लो कोई फेनॉल का रिएक्शन देखेगा, स्कूल वाले वही पढ़ाए होंगे पार्शियली। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है पूछ लो जी, कहे कि अब सारे रिएक्शन एज इट इज। और कौन सा था, FeCl3, तो उसमें भी FeCl3 प्लस HCl बनेगा क्लोरीनेशन में। चलो और तो हो ही जाएगा, लेकिन अब डिफेक्ट कराने जा रहे हैं, कंसेप्ट में प्रॉब्लम है तो डिफेक्ट क्या कराए। एनालिन पूरा डिफेक्ट है, इसीलिए उसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा, इसीलिए पूछ रहे थे कि कितना % क्वेश्चन बन रहा है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो बन जाएगा। फिर एनालिन में आओगे तो कोई रिएक्शन नहीं बनेगा। और अब देखो जी, बुक में देखोगे फेनॉल है, HNO3, सीधे रिएक्शन पूछ रहे हैं, नो मैकेनिकल प्रोडक्ट लिखो। हाँ लिखना है, अब तो तुम्हारे NCERT बुक में एक क्वेश्चन है। कॉन्सेंट्रेट होगा तो क्या होगा, डेल है डाइल्यूट नहीं है, यही तो इंटरेस्टिंग है। नहीं ऐड नहीं करना, ये तुम्हारे बुक में दिया होगा है? बन गया, क्या रहा यार? अरे यार तो देखोगे तो यही प्रॉब्लम होगा। चलो जी, ये भी प्रॉब्लम है, बुक तुरंत देख कर बता दो। ये अच्छी तरह पढ़ी है इसलिए समझ में भी आ रहा है। फेनॉल को डाइल्यूट वाला नहीं पढ़ी, डाइल्यूट। चलो जी, अब देखोगे इसका नाम क्या है कॉमन, आईपैक नेम नाइट्रिक एसिड का, आईपैक नेम नाइट्रिक एसिड, वो तो निक नेम है, ये पता है ना, हाइड्रोजन, राइट, हाइड्रोजन नाइट्रेट, सही बोली। पूछना है सॉल्यूशन करके दिखा दो, अभी तो कुछ किया ही नहीं तो सॉल्यूशन कर दो। होमवर्क नहीं की हो, हाँ तो वही वही डेंजर। आप देखो क्लास छोड़ दी थी, ओ तो और एंजॉय करो। मैंने कितना प्यार से बोले कि क्लास छोड़ दिया, अभी आपकी प्रॉब्लम है, तो सबकी बात सुने तो हो गई क्लास। चलो किसी फ्रेंड से पूछोगे तो हेल्प होगा, नहीं करेगा तब कर देंगे। चलो जी, ये अच्छा हेल्प कर दिया कि सर कॉन्सेंट्रेटेड NCERT में दिया हुआ है। अब नाइट्रिक एसिड भी इसीलिए पूछे हैं, HNO3, इसलिए स्ट्रक्चर तो नहीं बनाएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, NO2 प्लस हो जाएगा, OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, फिर बेस बन गया,
तो इसीलिए डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड पूछा जाता है। H2SO4 डालोगे तो ऐसे ही रिएक्शन होगा ऑर्थो पैरा, जो लास्ट क्लास में दिखाया था पिक्रिक एसिड। दूसरा प्रॉब्लम है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट, ये इसका मतलब हुआ पार्शियली होगा। अब पार्शियली होगा तो दो प्रोडक्ट बनेगा। अब डायरेक्ट बना रहे हैं जो देखोगे, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल और पैरा नाइट्रोफेनॉल, ये डाइल्यूट केसेज में। अब यार थोड़ा हेल्प कर देने दो, सब कुछ पढ़ी छोड़ दो तो प्रॉब्लम। अब इसके बाद तो सब छोड़ देंगे, अब सीधे एनालिन पे आ जाएंगे। डाइल्यूट का केसेज का मतलब हुआ पार्शियली। जैसे लास्ट क्लास में नाइट्रेशन ऑफ फेनॉल करा रहे थे, टोटल पे किया था प्रेजेंस ऑफ, तो इसमें दे देगा कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब हुआ कंप्लीट नाइट्रेशन, डाइल्यूट होगा तो पार्शियली। अब इसमें ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट। ये 80% होगा, ये 20% होगा, इंप्यूरिटी रहेगा। ठीक है, तो हर केसेज में डाइल्यूट के क्लोरोबेंजीन में भी सेम होगा, मिथॉक्सी बेंजीन में भी सेम होगा, ऑनवर्ड जो भी करोगे। तो हाँ, बेंजल्डिहाइड में भी करोगे तो मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। और अभी जो क्लास में कराया था डाई नाइट्रोबेंजल्डिहाइड बना दिया था नाइट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के पंजे से। तो यही बुक में तुमको पढ़ना है। पार्शियली कौन सा है, तो डाइल्यूट जो होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा कंप्लीट पे जाने की कोशिश करेंगे। ये मेजर प्रोडक्ट क्यों हुआ, अब ये समझना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी तो पढ़ा होगा या एंजॉय किया होगा। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा। नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो इसके पास है, हिंड्रेंस करेगा, तो स्टेबिलिटी कम है। जो किसी ने बोला है ना कि सर पैरा ज्यादा स्टेबल है, सिमेट्री होगी तो क्या होगा, ज्यादा सिमेट्री। हाँ, तो पुलिंग ग्रुप ज्यादा होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, वो तो अलग हो गया, एसिडिक बेसिक पे चले जाओ। अभी स्टेबिलिटी की बात है, ठीक है, सिमेट्रिक है तो पुलिंग है, वो भी फैक्टर लगा सकते हो। तो ये पुल करेगा तो एसिडिक इसका कम होगा, फिर ऑर्थो इफेक्ट आता है, वो अलग प्रॉब्लम, वो सब डिफेक्ट। क्लियर हो गया, कहेंगे आगे डाइल्यूट हम नहीं पढ़ाने जा रहे, सब केसेज में सेम होगा। तो जब एनसीईआरटी बुक पढ़ोगे तो 2 लैंग्वेज लिखा होगा। अब बुक है तो देख लो किसको, देखो इसमें फेनॉल का दिया होगा। बोलो जी फेनॉल का पढ़ो, ऊपर ऊपर वाला थोड़ा लैंग्वेज पढ़ता दो, सबको सुनाई दे। हाँ, बस इसीलिए बोल दिए हैं स्टेबिलिटी। इंट्रा इंटर बोल रहे थे, फिर कहोगे इंटर इंट्रा क्या होता है, तो साइलेंट हो गए। बुक में दे ही दिया है स्टेबिलिटी के बारे में कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है। ठीक है, क्वेश्चन है तो पूछो तो एक्सप्लेन करेंगे हम। अब डर कहाँ गए, बॉन्डिंग से। बॉन्डिंग में कुछ नहीं आता है। इंट्रा किसको कहते हैं, हाँ देख लो, हर तो हिला दिया। अब क्या आगे बोले, लैंग्वेज इसीलिए सामने पढ़वा भी दिया। अच्छा कॉन्सेंट्रेट में पढ़ दो बेटा, वो भी लोग सुन। कॉन्सेंट्रेट वही जो लास्ट क्लास में कराया था, कॉन्सेंट्रेट लिखो तो H2SO4 के प्रेजेंस में कर दो। अब H2SO4 नहीं रहेगा तब कंडीशन देखना होगा कि डाइल्यूट है कि कॉन्सेंट्रेटेड है। कॉन्सेंट्रेटेड मीन्स कंप्लीट नाइट्रेशन, डाइल्यूट मीन्स पार्शियली। अब देख लो इस क्लास में कितने लेवल के बच्चे बैठे हुए हैं, 2।
कितने लेवल का बैठे हुए हैं? हाँ देखो कितना अच्छा जवाब दिया। वो अपना लेवल भी जोड़ लिया, वो भी नहीं जोड़ा कि हम दोनों फ्रेंड है, एक लेवल है। 10 भी नहीं बोला, बोल दिया 12 लेवल में हो रही है क्लास, तो सही बोला है। ऐसा क्यों हुआ? ये भी तो क्वेश्चन बन जाएगा। 12 लेवल बोल के वो हंस रहा है। अब जवाब तुम दे दो क्यों हुआ ऐसा। बोलो बेटा लास्ट। तुम भी उसमें, तुम्हारा भी लेवल एक अलग है। तो बोला है कि 12 लेवल, एक स्टूडेंट बोला 2 लेवल। अच्छा अब 13 लेवल, राइट। ये तो और अच्छा बोल दी। अच्छा हमारा भी जोड़ ले। नहीं बेटा हमारा लेवल नहीं, हमें तो साथ में भी ऑनलाइन वाले भी है, तो और ज्यादा तुमको जितना दिख रहा है उतना ही बोल। देखो उसमें भी एंजॉय कर रहा है, आपको भी इंक्लूड करेंगे, मतलब क्वेश्चन। इसीलिए जो एक फैक्टर तुम हो गई। क्यों? किसी क्लास में आया, किसी क्लास में रिलैक्स, किसी क्लास में सो गए, कहोगे प्रेजेंट है। एक स्टूडेंट है कि होमवर्क नहीं करेंगे लेकिन कर लिया। एक है कि सर सब आप ही कर दो। मल्टीपुल, इसीलिए मल्टीपुल बन रहा है। तो याद रखना जी, कहीं अब डिफेक्ट में जा रहे हैं इसीलिए डर रहे हैं। AlCl3 देख कर ही डर गए कि यार ये लोग आज तक ले रटा नहीं है कि AlCl3 लीविस एसिड होता है। कह अब डिफेक्ट जो करने जाएंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सोच रहे एनालिन करा दे, कहीं हो सके नेक्स्ट टेस्ट में आ जाए। तो कहोगे सर आपने तो ऐसा, तो कहोगे सारे डिफेक्ट करा ही दो। इसलिए आप फेनॉल क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन सल्फोनेशन बुक से पढ़ लेना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मैप हम तैयार, मैप तो नहीं फाइनल कराए। हाँ तो कल के क्लास में बोलेंगे कि ये 3 साइज लेकर आओगे, मैप फाइनल कर देंगे, चाहे एलिफेटिक या एरोमेटिक, एक डिसाइड तुम लोग कर लो। क्योंकि 80% तो मैप तैयार है, उसके बाद सबका मैप अलग हो जाएगा। जो जितना पढ़ेगा वो उतना समझेगा। एक लेवल तक तो सबको कराएंगे कि CBSE का सब क्वेश्चन बन जाए, मेंस तक का बन जाए, अपना एडवांस अलग अलग हो ही जाओगे, इसलिए वो भी जरूरी है। तो अब ये होमवर्क हो गया। अब जो करोगे लिखोगे क्वेश्चन। मिथा एनालीन प्लस मिथाइल क्लोराइड, अब किताब भी पढ़ाना शुरू कर रहे हैं, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब एनालीन का आईपैक नेम, एनालीन, राइट, बहुत सही। तो कितना चाहिए आप, बेंजाइल एमाइन क्या होगा ये भी हेल्प कर दो जो उसको समझ में आ जाए, ना तो कहे हम गलत कहां से बोले। राइट, बोलो बेंजाइल एमाइन बोला है, बेंजाइल एमाइन, बेंजाइल एमाइन क्या क्या, जोर से बोलो। राइट, चलो वही जब CH3 बोले हो इसलिए हम भी थोड़ा चुप रह गए थे, हमने सही बोलेगा। ये हो गया बेंजाइल एमाइन, क्लास में सिखाया था। 7 कार्बन बेंजाइल, 6 कार्बन फेनाइल। चलो अब लिखो एनालीन प्लस मिथाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। बहुत एडवांस क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, NCERT का है, और जिसके स्कूल में मीन हो गया होगा ये क्वेश्चन जरूर आएगा। हो सकता है कि यहाँ के भी ऑब्जेक्टिव में आ जाए, और संजोग से हम करा रहे हैं टॉपिक्स तो कराना भी जरूरी है। जो तुमको मर्जी है कर दो, मैकेनिज्म से करोगे तो अच्छी बात होगा। मैकेनिज्म कर रहे हो तो कहोगे सीधा करेंगे, हमसे कहोगे मैकेनिज्म करो, हो गया, रॉन्ग है।
ये ऐसे क्वेश्चन रहेगा व्हाट हैपेंस भी। अब मैकेनिज्म से करके देखो, ये रिएक्शन ऑफ एनालीन हो गया, ये सब सिंगल बॉन्ड वाले जैसा है, तो प्रॉब्लम नहीं इसीलिए दिए हैं। तो तब मैप हमको तैयार करने में इजी हो जाएगा, जहां जहां डिफेक्ट है हेल्प करते रहें। हो गया, देखे देखे कैसे बनाई हो, तो लग रहा है पहले से किया हुआ था। हाँ, अब सर हिलाई। हाँ, ये अच्छी बात है बोली। अच्छा चलिए तुरंत कही हो सर बनाओ हम भी कहीं इतना जल्दी कैसे बना ली। अब तुम अपना करो यार, दूसरे के पीछे के ऊपर जाते हो। मैंने भी सेम किया था पहले। अच्छा, नहीं, तब अच्छी बात है, अगर होमवर्क किए हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद किताब नहीं पढ़े वो दूसरी प्रॉब्लम है। अच्छा कि करा दिए, नहीं तो किसी को रजिस्टर दिखा देते तो कुछ और बोल देता। हो गया, कौन कौन होमवर्क हुआ है, तब तो बनाए होगे पहले से ही। अच्छा, तो दूसरे रजिस्टर पे ये अलग प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों पूछा कि सर मैकेनिज्म से करे कि बिना मैकेनिज्म का करे, क्यों पूछा? अच्छा, उसके लिए पूछा। देख लो हम कुछ बोल रहे हैं, हम तो तुम्हारे ही क्वेश्चन को पूछ रहे हैं कि उसकी सोच क्या है। चलो हो गया होगा, अब जो भी जहां हो। सुनो सुनो, अब तुम ही बोलो। हो गया। अच्छा, ये भी नहीं हुआ, सिंगल बॉन्ड वाले भी। हो गया, राइट है रॉन्ग है? राइट। क्या बोला है, सुनाई दिया है? बोला है सर कैसे मैकेनिज्म से दिखाऊं या बिना मैकेनिज्म का दिखाऊं? ऐसा क्यों बोला? अरे यार ठीक है, ऐसा क्यों बोला? डाउट नहीं होगा, पेन कम चलाएं, ऐसे ही आंसर बोल दे। अभी जो न्यू है जैसे वो कहेगी तो ठीक है, उसकी बात है, मैकेनिज्म की ही नहीं है। देखो तुमने 8 स्टेप इतना मेहनत करके था, तुम समझ जाओगे, बाकी समझेंगे नहीं। चेक कर लिया बेटा, हाँ जो डिफेक्ट है तो है, बाकी राइट है। वो तो जो पेन चला है जैसे बोले आर्टिस्ट। चलो जी अब देखोगे, एनसीईआरटी बुक देखोगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या हो गया? इसीलिए सीरियस टॉपिक्स कराने में डरते हैं, वे एंजॉय करते हुए पढ़ते हैं लोग। अब इसको छोड़ देते हैं होमवर्क के लिए। आप बताएं कि बेंजोइक एसिड नहीं शो करता, पर इसमें बताता। अरे यार वो छोड़ो, वो क्या बोल रहा है, सामने जो देख रहे हो उसे नहीं देख रहे हो, क्या तुमने रजिस्टर पर लिखा है? अब ये थोड़े बोलेंगे, वो बुक पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ये भी बॉन्डिंग की प्रॉब्लम है, इसीलिए तो हम भी कहे चलो अभी थोड़ा देर टाइम लगा तो और इसको एक्सप्लेन कर ही दे, या मत करे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 12th क्लास के लिए, एंट्रेंस में भी आता है। पहला बना देगा वही पैरा मिथाइल, फिर ऑर्थो मिथाइल, मल्टीपल मिथाइल, फिर नन ऑफ दीज। ठीक है,
अब जैसे बोला कि सर करके आए हैं, ठीक है, अब हेल्प करें, तुम हेल्प करोगे? वो तो किताब साथ में रखे हो, एकदम पेज उलट दे रहा है, तुरंत बस जवाब दे दो। बेटा वो ऐसे नहीं होता है। देखो ये लोग सीरियस होके कर रहे हैं, वो उतना मेहनत करके घर से आए तो हम सोचे भाई एक्सप्लेन करना जरूरी है। जैसे वो बोले कि सर कर चुके हैं, हम कहे इतना जल्दी कैसे कर ली, तब होमवर्क में की थी। वो कर रहा है सर मैकेनिज्म भी दिखाना होगा। अभी अभी क्लास में डिस्कस हुआ है, इसीलिए इसको भी क्वेश्चन दे दिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है आंसर? ये कभी हो सकता है? होगा तो क्यों, नहीं होगा तो क्यों? इतना मेहनत करके आया है, होमवर्क करके, बोला है सर ये सबसे अच्छा जवाब दीजिए सर, किया हुआ है। इंटरेस्टिंग है, नो रिएक्शन में कोई रजिस्टर तुम्हारा, इसलिए हमको एक्सप्लेन और करना पड़ा। AlCl3 लिविस एसिड है। तुमको कहा जाए कि बोर्ड में 100 नंबर मिल जाएगा, बैठो क्लास में, बैठोगे? कभी नहीं बैठोगे। जैसे भी पीरियड में हुआ, एक बैच को ऐसे ही निकाला गया है, 12th वाले को, बड़ी खुश थे बच्चे। उनको आगे का लाइफ नहीं पता है क्या IIT में, क्या मेडिकल में क्या होगा। यहां पर देखोगे AlCl3 लिविस एसिड है और ये वीक है। क्यों वीक है? लिविस एसिड है, स्टेबल क्यों नहीं? वीक का मतलब स्टेबिलिटी क्यों नहीं है? हाँ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। डेफिशिएंट का क्या मतलब? कम का क्या मतलब? अरे यार ये अच्छा कोई बोलो बेटा। हाँ, मैं सिंपल भाषा याद ना, 8th क्लास से रटते आए हो, 8th क्लास से रटते आए हो। ऑक्टेट हुआ था स्टेबल है, ऑक्टेट नहीं है तो या मोर देन। अभी तो 12th में आओगे तो सुपर ऑक्टेट भी पढ़ोगे। अभी तो ऑक्टेटे में प्रॉब्लम है, पूछ रहे क्यों होता है, ऐसा है वैसा है, एक लैंग्वेज में जवाब दे दिया। इसीलिए हम लोग पूछते हैं 12th में कि यहाँ पे क्यों आए हो, तो तुम क्या बोलोगे? इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन पूछेंगे, अभी अभी नहीं पूछना चाह रहे हैं। तब आएगा कि यार सर पूछ रहे हैं यहाँ पर क्यों आए हो, क्या जवाब दोगे? हाँ, हमसे थोड़े समझोगे। चलो जब इनऑर्गेनिक शुरू करेंगे, तब जो अभी जवाब दिया है ना कि ऑक्टेट के कारण हर कोई स्टेबल चाहता है, इसीलिए उसे पूछा है कि 100 नंबर तुमको CBSE में दे दिया जाए, आओगे यहाँ? वो कंफ्यूज था। आऊंगा, काहे के लिए आए होगे तो? हैं? नहीं बेटा, फ्री में मिल जाएगा नंबर, ये बोले हैं। अच्छा, नंबर के लिए तुम सोचो तब आओगे। देखो जी, इसके पास लोन पेयर है। लोन पेयर का मतलब ये नाइट्रोजन पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने दिख रहा है? 8। नहीं भी दिखे तो भी 8 ही बोलो। स्टेबल का मतलब है, इसीलिए बोले हैं। 12th क्लास में जैसे बच्चे बोलते हैं आप पढ़ने आए हैं, हम लोग यही मजाक भी करते हैं कि यार घर पे बैठ के पढ़ लेते। उसको अदर वर्ड दिया जाता है स्टेबिलिटी। अब देखो ये स्टेबल है, अब कैसे स्टेबल है? ऑक्टेट है, ये स्टेबल नहीं है, ये ऑक्टेट का स्टेबल है। अब क्या होगा? CH3Cl प्लस AlCl3, तुम इससे रिएक्शन कराए होगे CH3 प्लस AlCl4 में, इसको बेस बनाया समथिंग समथिंग। अब ये लोन पेयर है, इससे रिएक्शन नहीं कर गई, ये इसी के पास आ गया। अब क्या होगा? बॉन्डिंग नहीं जानते हो इसीलिए ज्यादा नहीं इधर उधर कर रहे हैं, ये बन जाएगा, स्टेबल हो गया। रिंग के अंदर जाने की जरूरत नहीं है।
साइनाइड में था। और इंटरेस्टिंग है, जो दिखता है वो नहीं दिखता है, नहीं दिखता है वो दिखता है। साइनाइड में कितने लोन पेयर है, हेल्प करो। बेंजोनाइट्राइल, किसी ने अगर बॉन्डिंग वीक है इसलिए प्रॉब्लम। बेटा वो जरा है उसमें लिखा हुआ है एनालिन का, सुना दो इन लोग को। अब रुक जाओ यार, अभी पहले तो इसकी कहानी सुन लो, ऐसा होगा तो वैसा होगा। सोचो कि बॉन्डिंग कितना वीक है। हमारे पास पेज नंबर देखते हैं, यहाँ भी देखते हैं।